हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है मान सिंह। आप देख रहे हैं यूपी ऑनलाइन कोचिंग। आप लोगों के बीच में आज एक ज्वलंत मुद्दा लेकर आया हूं, वाईजैक गैस लीक। वाईजैक में जो जिसे विशाखापट्टनम को हम वाईजैक के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, वहां पर एक गैस लीक हुई है। ऐसी घटना पास्ट में भी भारत में हो चुकी है। भोपाल गैस त्रासदी के नाम से उसको आप जानते हैं। हमारे एक सब्सक्राइबर कहिए, व्यूअर कहिए, अजहर सिद्दीकी, उनका निवेदन था सर इस पर एक वीडियो ज़रूर बनाएं, इसमें क्या हुआ और कैसे हुआ। तो जितनी जानकारी मुझे है मैं उतना आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, यह घटना 7 मई सुबह 2:30 पर हुई। यह घटना कब हुई? 7 मई सुबह 2:30 पर। और आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज 8 मई है। 8 मई को मैं ये वीडियो दोस्तों रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो बढ़ते हैं पहले। आंध्र प्रदेश की एक कोस्टल सिटी है जिसका नाम है विशाखापट्टनम। कोस्टल सिटी है विशाखापट्टनम। उसे हम वाईजैक के नाम से बुलाते हैं। विशाखापट्टनम को ही हम दोस्तों वाईजैक के नाम से बुलाते हैं। अब देखते हैं विशाखापट्टनम शहर के केंद्र से दूर एलजी पॉलीमर फैक्ट्री थी। इसमें गैस लीक हुई है और इसका इम्पैक्ट 3 किलोमीटर रेडियस तक महसूस किया गया है दोस्तों। 3 किलोमीटर रेडियस तक महसूस किया गया। स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, स्टायरीन गैस फ्रॉम एलजी पॉलीमर प्लांट हैज लीक्ड एंड स्प्रेड ओवर द रेडियस ऑफ 3 किलोमीटर कवरिंग अराउंड 5 विलेज नियर विशाखापट्टनम। 5 गांव इससे दोस्तों प्रभावित हुए हैं। टोटल 5 गांव बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। हजारों लोगों को इवैक्यूएट कराया गया है। इसको अगर हम सरकमफ्रेंस में कन्वर्ट करें रेडियस को, तो करीब करीब 19 किलोमीटर लगभग या 18.84 किलोमीटर के सरकमफ्रेंस में ये घटना हुई है। मान लीजिए यहाँ पर ये फैक्ट्री है, यहाँ पे ये सेंटर है फैक्ट्री का, तो यहाँ से इतने दूर में इसका जो है विस्तार हुआ है। 3 किलोमीटर का रेडियस है दोस्तों, इतने दूर में, और लगभग 5 गांव इसमें कवर किए गए हैं। अगर थोड़ा सा और देखते हैं, और अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं अब तक 8 लोगों की जान जा चुकी है, 8 लोगों की, और हजारों लोग एडमिट हैं हॉस्पिटल में। एटलीस्ट 1000 पीपुल वेयर रिपोर्टेड एडमिट टू हॉस्पिटल। एम्बुलेंस, फायर इंजन एंड पुलिसमैन रश्ड टू द केमिकल प्लांट। मतलब जो भी संसाधन थे वो केमिकल प्लांट तक पहुंचे। एंड 1000 ऑफ पीपुल वेयर इवैक्यूएटेड फ्रॉम द नेबर बाई विलेज। जो 5 विलेज में जितने भी लोग थे उनको, उसमें से हजारों लोगों को इवैक्यूएट किया जा चुका है, अलग जगहों पर ले जाया जा चुका है दोस्तों। और सबसे अजीब बात यह है कि 2020 में जब सिक्योरिटी स्टैंडर्ड दुनिया भर में काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो चुकी है, हमारे यहाँ एक पॉलीमर फैक्ट्री में गैस लीक कैसे हो गई? यह विचाराधीन है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। लेकिन अभी हमें संवेदनाएं व्यक्त करनी चाहिए उन लोगों के साथ जो इसमें बुरी तरह फंसे हुए हैं। अब कारण क्या बताया, रीजन क्या है इसका, यहाँ पर हेडिंग डालना भूल गए। ये इसका मतलब है कारण क्या था। इस कारण को वहाँ के जो विशाखापट्टनम के एसीपी हैं दोस्तों, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस वेस्ट जोन के जो एसीपी हैं, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, उनके अनुसार उन्होंने जो कारण बताया उस कारण को मैंने हूबहू यहाँ पर प्रिंट कर दिया है। उनके अनुसार द प्लांट वाज शट फॉर 40 डेज ड्यू टू कोरोना वायरस लॉकडाउन। प्लांट को कहने का मतलब है लॉकडाउन में प्लांट पिछले 40 दिनों से बंद था। एंड मिनिमम स्टाफ वाज डिप्लॉयड इनसाइड, और स्टाफ मिनिमम था, यहाँ पर मेंटेन किया जा रहा था। मतलब बहुत ही मिनिमम स्टाफ यहाँ पर मेंटेन किया जा रहा था बेसिक आवश्यकताओं को ध्यान देने के लिए। इसी दौरान प्लांट के अंदर 2 बहुत बड़े कंटेनर थे, 5000 टन के 5000 टन के 2 बहुत बड़े कंटेनर थे। कंटेनर को पात्र बोल सकते हैं। 5000 टन के टैंक्स थे, इनमें से गैस लीक हुई। इसका कारण ये बताया जा रहा है केमिकल रिएक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ हीट इनसाइड द टैंक। मतलब रासायनिक अपक्रिया हुई और रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप हीट उत्पन्न हुआ, बहुत ज़्यादा तापमान उत्पन्न हुआ, इसके कारण से ये लीकेज हुआ। अगर हीट का डिफरेंस होता है तो आपको पता होगा कि चीज़ें फट जाती हैं, उस पर हम अभी नहीं जाएंगे क्योंकि हम विज्ञान नहीं पढ़ा रहे हैं। तो अभी जब तक मैं ये वीडियो दोस्तों रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो हमको ये पता नहीं है कि यहाँ पर नेग्लिजेंस किस टाइप से हुई है, क्या यहाँ पर स्टाफ की कमी थी और बहुत लंबे समय तक ये फैक्ट्री बंद थी तो इस वजह से लीक हुई, कुछ क्लियर जानकारी नहीं है। या फिर टैंक में हीट का लेवल काफ़ी चेंज हो गया उसकी वजह से गैस लीक हुई। मतलब रीज़न क्या था इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जो एसीपी ने कहा है वहाँ के वेस्ट जोन के विशाखापट्टनम के, उनका कहना है
केमिकल रिएक्शन और प्रोडक्शन ऑफ हीट की वजह से यह लीकेज हुआ है। लेकिन हम लोग इसके बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी अभी तक और नहीं आई है, बट डेफिनेटली लॉकडाउन के इम्पैक्ट को भी हम रूल आउट नहीं कर सकते, मतलब निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से स्टाफ की संख्या घटी और वहाँ के मेंटेनेंस को भी सही से नहीं देखा गया, इस वजह से भी लीकेज हुआ। और टेम्परेचर डिफरेंस आप जानते हैं, एक बार किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा तापमान दे दिया जाए, तुरंत ठंडा किया जाए तो वो चटक जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर एक तावा है, अगर बहुत पतला है उसको खूब हाई टेम्परेचर पर गर्म कीजिए और उसको तुरंत पानी में डाल दीजिए, अगर तावा मजबूत नहीं रहेगा तो वो चटक जाता है। आपने देखा होगा कई चीज़ें चटक जाती हैं। अब एलजी पॉलीमर फैक्ट्री क्या है दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं, जहां से ये स्टायरीन गैस लीक हुई है। स्टायरीन गैस जिस फैक्ट्री से लीक हुई है वो एलजी पॉलीमर फैक्ट्री के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। एलजी पॉलीमर फैक्ट्री वाज ओरिजिनली इस्टेब्लिश इन 1961, मतलब 1961 में इस फैक्ट्री को इस्टेब्लिश किया गया था। ओरिजिनली इसका नाम था हिंदुस्तान पॉलीमर्स। एलजी पॉलीमर फैक्ट्री जिसे आज हम बोल रहे हैं एलजी पॉलीमर फैक्ट्री, उसका 1961 में नाम था हिंदुस्तान पॉलीमर्स। और इसका काम क्या था, पॉलीस्टरीन ये मैन्युफैक्चर करते थे, मतलब पॉलीस्टराइन ये बनाते थे, पॉलीस्टराइन ये बनाते थे। गैस कौन सी लीक हुई है, स्टराइन गैस लीक हुई है। इट वाज मर्ज्ड विथ मैकडॉवेल एंड को, मैकडॉवेल और बाद में इसको मतलब हिंदुस्तान पॉलीमर को, मैंने क्या कहा 1961 में इसे हिंदुस्तान पॉलीमर के नाम से जानते थे और बाद में हिंदुस्तान पॉलीमर को मर्ज कर दिया गया मैकडॉवेल और को द्वारा। मैकडॉवेल और को द्वारा इसे हिंदुस्तान पॉलीमर से मर्ज कर दिया गया। उसके बाद इसको टेक ओवर कर लिया था साउथ कोरिया, जिसे हिंदी में कहते हैं दक्षिण कोरिया कंपनी, जिसका नाम है एलजी केमिकल्स। एलजी केमिकल्स के द्वारा, स्क्रीन पर आपको शैडो करके मैं दिखा रहा हूं, एलजी केमिकल के द्वारा इसे टेक ओवर कर लिया गया। मतलब 1961 में इसका नाम हिंदुस्तान लिमिटेड था, हिंदुस्तान पॉलीमर था। 1978 में ये मर्ज हो गया मैकडॉवेल एंड कोक कंपनी से, और 1997 में दक्षिण कोरिया की एक कंपनी थी एलजी केमिकल, उसने इसको टेक ओवर कर लिया, मतलब खरीद लिया और इसका नाम रीनेम कर दिया, इसका नाम रख दिया एलजी पॉलीमर। तो देखिए पहले इसका नाम हिंदुस्तान पॉलीमर था, उसके बाद ये मर्ज हुआ, मर्ज होने के बाद 1978 में मर्ज हुआ और 1997 में इसको दक्षिण कोरिया की, साउथ कोरिया की कंपनी थी एलजी केमिकल, उसने इसको खरीद लिया और इसका नाम रख दिया एलजी पॉलीमर। इसी कंपनी में आपसे एग्जाम में पूछ सकता है उस कंपनी का नाम बताइए जिस कंपनी से स्टराइन गैस लीक हुई। ये घटना कब की है, डेट भी याद रखिए, 7 मई 2020, 7 मई 2020। अब इस फैक्ट्री में क्या क्या, इस कंपनी को रीनेम कर दिया गया एलजी पॉलीमर के नाम से। अब इस फैक्ट्री में दोस्तों क्या क्या बनाया जाता है तो मैं बता दूं, पॉलीस्टरीन बनाया जाता है, इसमें हाई इम्पैक्ट पॉलीस्टरीन बनाया जाता है, इम्पेंडेबल पॉलीस्टरीन बनाया जाता है, इंजीनियरिंग प्लास्टिक कंपाउंड भी इसमें बनाया जाता है। पॉलीस्टरीन होता क्या है दोस्तों, मेनली ये पॉलीस्टरीन हो, चाहे हाई इम्पैक्ट पॉलीस्टरीन हो, इम्पेंडेबल पॉलीस्टरीन हो, सारे के सारे पॉलीस्टरीन ही हैं। और जो गैस लीक हुई है उसका नाम एस्टरीन है। एस्टरीन बोलिए, एस्टराइन बोलिए, प्रोनाउंसिएशन करने का तरीका आदमी का अलग अलग होता है, लेकिन मतलब सबको एक ही समझना पड़ता है। पॉलीएस्टराइन एक बहुत ही वर्सेटाइल टाइप का प्लास्टिक होता है जिससे बहुत से प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे फूड पैकेजिंग में ये यूज होता है, लेबोरेटरी वियर में यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक में यूज होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लास्टिक है। कहने का मतलब ये है पॉलीएस्टराइन क्या है दोस्तों, एक प्लास्टिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लास्टिक है। इस पर्टिकुलर प्लांट में, किस पर्टिकुलर प्लांट में, एलजी पॉलीमर जो प्लांट है, एलजी पॉलीमर प्लांट में, मतलब इस पर्टिकुलर प्लांट में दोस्तों की अगर हम बात करें तो यहां पर जो पॉलीस्टराइन प्रोडक्ट बन रहे थे वो मुख्यतः इसकी वेबसाइट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू एलजी पॉलीमर फैक्ट्री वेबसाइट, इसकी वेबसाइट के अनुसार यहां पर कौन कौन से प्रोडक्ट बन रहे थे इसके बारे में बतलाने जा रहा हूं। वो मुख्यतः हम यूज करते थे फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कप्स, जो चीज़ें यहाँ बन रही थी उसको हम यूज करते थे कप्स बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक फैन के ब्लेड बनाने में, कंटेनर फॉर
कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के कंटेनर बनाने में, जैसे मेकअप का जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में मेकअप वाला जो कंटेनर आता है उसको बनाने में इसके पॉलीस्टाइरीन का यूज हम करते थे। मतलब इस फैक्ट्री में, अगर हम पर्टिकुलर इस प्लांट की बात करें तो इस प्लांट में यहाँ पर जो पॉलीस्टाइरीन प्रोडक्ट बन रहे थे वो मुख्यतः हम इन्हीं चीज़ों में यूज करते थे। किन चीज़ों में? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कप्स, इलेक्ट्रॉनिक फैन ब्लेड्स, कंटेनर फॉर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट सच एज मेकअप। अब अकॉर्डिंग टू एलजी पॉलीमर फैक्ट्री वेबसाइट, उसकी वेबसाइट क्या कहती है? इसकी वेबसाइट कहती है दोस्तों कि यहाँ पर जो भी पॉलीस्टाइरीन प्रोडक्ट बनते थे विच आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फैन ब्लेड, कप्स, कटलेरी एंड कंटेनर्स फॉर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स सच एज मेकअप। तो मैंने जो आपको बताया है वो अकॉर्डिंग टू एलजी पॉलीमर फैक्ट्री की वेबसाइट के हिसाब से बताया है। बिल्कुल उनकी वेबसाइट पे इन्हीं चीज़ों के बारे में बताया गया कि इस फैक्ट्री में पॉलीस्टाइरीन बनती थी। पॉलीस्टाइरीन एक प्रकार का प्लास्टिक है, और वो प्लास्टिक हम यूज कहाँ करते थे? इस फैक्ट्री की वेबसाइट पर दिया है, इलेक्ट्रॉनिक फैन ब्लेड, कप्स, कटलरी, कंटेनर फॉर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट सच एज मेकअप, इन चीज़ों में हम यूज करते थे। अब थोड़ा सा जानेंगे दोस्तों व्हाट इज स्टेराइन गैस, व्हाट इज स्टेरीन गैस या स्टेराइन गैस, जो भी बोल लीजिए आप। देखिए, पॉलीस्टाइरीन को मैन्युफैक्चर करने में स्टेराइन गैस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। स्टेराइन गैस का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। आपको एलजी पॉलीमर फैक्ट्री में किस चीज़ को मैन्युफैक्चर हम करते हैं? हम मैन्युफैक्चर करते हैं पॉलीस्टाइरीन के बहुत सारे प्रोडक्ट। पॉलीस्टाइरीन क्या है? एक प्रकार का प्लास्टिक है। तो जितने भी प्रोडक्ट उसके बनाए जाएंगे वो सारे के सारे एक प्रकार के प्लास्टिक के होंगे। तो पॉलीस्टाइरीन या पॉलीस्टाइरीन बोलिए आप, पॉलीस्टाइरीन को बनाने में एक गैस यूज होती है, इसका नाम है स्टेरीन गैस। इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। स्टेरीन गैस का दोस्तों ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए, पॉलीस्टाइरीन को मैन्युफैक्चर करने में स्टेरीन गैस का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, और स्टेरीन गैस एक कलरलेस गैस होती है। स्टेरीन गैस दोस्तों एक कलरलेस गैस होती है, अर्थात रंगहीन होती है, जो आसानी से वाष्पित हो जाती है तथा ये हाईली फ्लैमेबल होती है। फ्लैमेबल का मतलब होता है अर्थात आसानी से इसमें आग भी लग सकती है। स्टेरीन कुछ लिक्विड में तो घुल जाता है, बट पानी में आसानी से नहीं घुलता है। मतलब आपको समझ में आ गया होगा, स्टेरीन कुछ लिक्विड में तो घुल जाता है, लेकिन पानी में आसानी से नहीं घुलता है। स्टेरीन गैस का यूज कहाँ होता है? पॉलीस्टाइरीन को बनाने में। पॉलीस्टाइरीन क्या है? एक प्रकार का प्लास्टिक है जो एलजी पॉलीमर फैक्ट्री में बनाया जाता है। तो अब थोड़ा सा और देखते हैं क्या है। रबर, प्लास्टिक, इंसुलेशन, फाइबर ग्लास, पाइप्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, फूड कंटेनर एंड कारपेट बैकिंग जैसे प्रोडक्ट उत्पादों को बनाने में स्टेराइन गैस का उपयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, स्टेराइन गैस का उपयोग काफ़ी जगहों पे होता है, लेकिन इस फैक्ट्री में स्टेराइन गैस का उपयोग किसके लिए होता था? पॉलीस्टाइरीन बनाने के लिए। पॉलीस्टाइरीन बनाने के लिए इस फैक्ट्री में होता था, लेकिन रबर बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, और पॉलीस्टाइरीन क्या है? एक प्रकार का प्लास्टिक है, मैं बतला चुका। तो इस फैक्ट्री में, एलजी पॉलीमर फैक्ट्री में प्लास्टिक बन रहा था, उसमें इस गैस का उपयोग हो रहा था। बाकी अन्य फैक्ट्रियों में भी इस गैस का उपयोग किया जाता है, जैसे रबर बनाने वाली फैक्ट्री हो गई, फाइबर ग्लास बनाने वाली फैक्ट्री हो गई, पाइप बनाने वाली फैक्ट्री हो गई, ऑटोमोबाइल का पार्ट बनाने वाली फैक्ट्री हो गई, फूड कंटेनर बनाने वाली फैक्ट्री हो गई, कारपेट पैकिंग वाली फैक्ट्री हो गई। इसमें भी स्टेराइन गैस का उपयोग किया जाता है। स्टेराइन दरअसल एक सिंथेटिक केमिकल है दोस्तों। इसे विनाइल बेंजीन, एथेनिल बेंजीन, सिनेमीन अथवा फिनाइल इथाइलिन के रूप में भी जाना जाता है। स्टेराइन दरअसल एक सिंथेटिक केमिकल है, इसे इन विभिन्न नामों से भी दोस्तों जाना जाता है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है ह्यूमन के ऊपर? अगर ये गैस लीक हो जाए एटमॉस्फेयर में, यह स्वतंत्र रूप से खुली छोड़ दी जाए, तो ह्यूमन बॉडी पे इसका इम्पैक्ट क्या होगा? ह्यूमन बॉडी पे इसका दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। जैसे देखिए, द स्टेराइन गैस अफेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, ये थ्रोट को अफेक्ट करता है, स्किन को, आई को, आंख को, और सम अदर पार्ट ऑफ बॉडी, मतलब शरीर के विभिन्न अंगों को भी ये जो है अफेक्ट करता है। स्टेराइन गैस ह्यूमन बॉडी पे कहाँ का इफेक्ट करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, थ्रोट, स्किन, आई, सम अदर पार्ट ऑफ बॉडी। कुछ और पार्ट भी हैं जिसके बारे में अभी मुझे जितनी जानकारी है मैं उतना आप लोगों तक प्रस्तुत कर रहा हूं, लेकिन जो यहाँ पे बताया जा रहा है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है।
और कहने का मतलब ये है, सबसे बड़ी बात, इस गैस की वजह से आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी और आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी खराब हो सकता है, मतलब दिमाग काम करना आपका बंद कर सकता है। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है जिससे सारी ज्ञानेंद्रियां संचालित होती हैं, वही काम करना बंद कर सकता है। थ्रोट को भी, स्किन, आपकी त्वचा और आंखों को भी नुकसान हो सकता है इससे। द गैस कैन कॉज न्यूसियंस या न्यूसिया और डिजीनेस व्हेन इनहेल्ड। इनहेल्ड मतलब लेना, खींचना, जैसे आप सांस को खींचते हैं उसे बोल सकते हैं आप सांस को इनहेल कर रहे हैं, उसे बोलते हैं। तो इस गैस के कारण दोस्तों क्या हो सकता है, न्यूसिया मतलब होता है जी मचलना या उल्टी आना, इसे बोल सकते हैं। न्यूसिया मतलब जी मचलना या उल्टी आना या मन का मचलना, और डिजीनेस मतलब होता है दोस्तों चक्कर आना या घूमटी आना, जो भी आप बोलते हैं। अगर इस गैस को आप इनहेल कर लेंगे तो ये प्रॉब्लम, आपको उल्टी आ सकती है और आपको चक्कर भी आने लगेगा। मतलब इस गैस के जो इम्पैक्ट देखे गए हैं अभी तक, इस गैस को इनहेल करने से पहली बात तो उल्टी आती है और डिजीनेस की प्रॉब्लम होती है। डिजीनेस मतलब चक्कर भी आपको आता है, और अगर ज्यादा मात्रा में इसे इनहेल कर लिया जाए तो ऑफ कोर्स पर्सन की डेथ भी हो सकती है। और इसी कारण से अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं 8 लोगों की डेथ हो चुकी है और करीब हजारों लोग हॉस्पिटल में एडमिट कराए गए हैं, और 5 विलेज के लोगों को इवैक्यूएट मतलब दूसरी जगहों पर स्थापित किया जा चुका है। अब इस ध्यान देते हैं गवर्नमेंट क्या कर रही है इस पे। व्हाट इज गवर्नमेंट डूइंग, गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो पहली बात तो ये घटना विशाखापट्टनम की है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का एक शहर है, वहां के मुख्यमंत्री हैं वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी। जगन मोहन रेड्डी वहां के मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री पे बाद में जाएंगे, वो भी काफी कुछ कर रहे हैं। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है उसको हम देखते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने तुरंत एक्शन लिया। सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोबिलाइजिंग, मोबाइल का मतलब होता है चलना फिरना, मोबिलाइजिंग का मतलब भेजना। सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोबिलाइजिंग स्पेशलाइज्ड CBRN टीम ऑफ NDRF। NDRF को आप समझते होंगे, NDRF क्या है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF का मतलब होता है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। मैंने पिछले वीडियो में करंट अफेयर के बारे में आपको बताया था कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के बारे में, अगर आपको पता हो तो आप हमें बताइए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के इस समय चेयरमैन कौन है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का एक बॉडी है, उसे हम बोलते हैं CBRN। तो NDRF की मीटिंग प्रधानमंत्री ने तुरंत बुलाई, और NDRF की मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री जी ने तुरंत NDRF की मीटिंग बुलाई, और NDRF की मीटिंग के बाद CBRN की टीम को तुरंत पुणे से वाईजैक अर्थात विशाखापट्टनम भेज दिया गया। CBRN क्या है, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर टीम। यह दोस्तों एक ऐसी टीम होती है, CBRN एक ऐसी टीम होती है जो ऐसी घटनाओं को डील करने में काफ़ी हद तक सक्षम होती है। इनके पास प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होते हैं। अभी तक के लिए अच्छी खबर यह है कि ये जो 5 टन के कंटेनर थे उनमें से गैस की लीकेज रुक चुकी है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक जितनी जानकारी मुझे मिली है, आज सुबह 8 मई 2020 को मैं सुबह 7 बजे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस टाइम तक ये कंटेनर से गैस का जो लीकेज था वो रुक चुका है। अभी के लिए FIR भी दर्ज हो चुकी है अगेंस्ट द LG पॉलीमर फैक्ट्री। अब NDRF की स्थापना दोस्तों कब हुई थी, 2005 में NDMA एक्ट के तहत हुई थी। NDM एक्ट के तहत मतलब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत हुई थी। दोस्तों भारत में डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन से संबंधित सबसे बड़ी संस्था जो है उसका नाम है NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की टीम है NDRF, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की एक सब क्लास टीम है CBRN, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर टीम। तो इसी CBRN को और NDRF दोनों को भेजा गया है, लेकिन ये जान लीजिए CBRN NDRF के अंतर्गत काम करता है, और NDRF NDMA के अंतर्गत नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अंतर्गत काम करती है। और यह
एनडीएमए क्या है? एनडीएमए दोस्तों, एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, दिस इज द एपेक्स बॉडी ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया। मतलब एनडीएमए इज द एपेक्स, मतलब सर्वोच्च संस्था है आपदा प्रबंधन से संबंधित। भारत की सर्वोच्च संस्था का नाम नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। बात समझ में आ गई होगी। एनडीआरएफ की स्थापना एनडीएम एक्ट के तहत 2005 में हुई थी। ये बातें मैं आपको बतला चुका हूँ दोस्तों। तो अभी के लिए दोस्तों क्या हो चुका है, एफआईआर भी हो चुका है, ये सब चीज़ें मैं आपको बतला चुका। अब हमें थोड़ी सी बात करनी चाहिए ग्लोबली क्या हो रहा है, ग्लोबल लेवल पे, मतलब वैश्विक स्तर पे। बट भारत के लिए बुरी खबर यह है कि ये इवेंट ग्लोबली कवर किया जा रहा है, मतलब वैश्विक स्तर पे कवर किया जा रहा है। फ्रांस, यूएस, चाइना, हर जगह लोग इसकी बात कर रहे हैं कि पैंडेमिक कोविड-19 के दौरान इस तरीके से गैस लीक होना एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है इंडियन सेफ्टी स्टैंडर्ड पर। इंडियन सेफ्टी स्टैंडर्ड पर भारतीय सुरक्षा का जो मानक है उस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है इस तरीके की घटना दोस्तों, क्योंकि ये हमें याद दिला रहा है किस घटना की, जो 3 दिसंबर 1984 को मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस जो है यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री जो भोपाल में है, भोपाल में एक फैक्ट्री है यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, वहाँ से मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव हुआ था और हजारों लोगों की जानें गई थी। ये घटना 3 दिसंबर 1984 की हुई थी। तो 16 वर्ष इधर और 20 वर्ष इधर, 36 वर्षों में यह सबसे बड़ी घटना है गैस लीकेज से रिलेटेड। और पूरे मॉडर्न हिस्ट्री में देखा जाए तो ये दूसरी, केवल इंडिया में दूसरी बड़ी घटना है दोस्तों मिथाइल। मगर कहीं न कहीं हमें भी नागरिक होने के नाते सवाल उठाना होगा कि हमारी जो फैक्ट्री है जहां पर काफ़ी जहरीली गैसों का यूज होता है, उपयोग होता है, क्या वहां पर सेफ्टी स्टैंडर्ड हम प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, इस लॉकडाउन के दौरान बहुत सी फैक्ट्री हैं पूरे इंडिया में जहां पर आज के समय में वर्कर की कमी है, वर्कर बहुत कम है। ये रीजन है, इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती है, मैं सरकार को दोष नहीं देना चाहूँगा, लेकिन इसे भी एक आपदा ही मानिए। तो जो प्रॉब्लम यहाँ पर हुई है ये बाकी फैक्ट्री में ना हो जाए, उसके लिए एक्शन लेना काफ़ी ज़रूरी है गवर्नमेंट के द्वारा। अभी मान लीजिए एलजी पॉलीमर फैक्ट्री में ये आपदा आई है, किसी और फैक्ट्री में भी इक्विपमेंट या फिर वर्कर्स की कमी के कारण ये आपदा आ सकती है। तो दोस्तों अगर आपसे कोई पूछे गैस कौन सी लीक हुई, तो गैस लीक हुई है दोस्तों स्टायरीन गैस। कौन सी गैस लीक हुई है? स्टायरीन की गैस। ये फैक्ट्री कहाँ पर है? जिस फैक्ट्री में लीक हुआ है उस फैक्ट्री का नाम क्या है? उस फैक्ट्री का नाम है दोस्तों एलजी पॉलीमर फैक्ट्री। एलजी पॉलीमर फैक्ट्री, फैक्ट्री का नाम है एलजी पॉलीमर फैक्ट्री। गैस का नाम है स्टायरीन गैस। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे अनुसार क्या सभी लोगों के अनुसार यह एक बहुत बड़ी आपदा है गैस लीकेज से रिलेटेड इंडिया में 3 दिसंबर 1984 के बाद की ये बहुत बड़ी आपदा है। तो अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।